पैसे से लोगों के दिलों में नहीं बसा जा सकता। एक राजा था, उसकी प्रजा उसको नफरत करती थी, उसकी प्रजा उसको नफरत करती थी कि अच्छा राजा नहीं है, लोगों पर जुल्म करता है। तो राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया कि लोग मुझे नफरत करते हैं, मैं लोगों के दिल में बसना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं? तो सलाहकारों ने कहा, जी बादशाह सीधी सी बात है, एक ही तरीका है, खजाने का मुंह जनता की तरफ खोल दो, पब्लिक खुश हो जाएगी, तुम्हें दिल में बसा लेगी। अनाउंस कर दिया कि राजा अपने हाथों से खजाना लुटाएंगे। लोग आ गए, लाइनें लग गई, राजा हाथों से खजाना लुटाने लगा। एक फकीर, एक संत भी लाइन में लगा हुआ था। उस फकीर की बारी आई, उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। एक अपाहज व्यक्ति खड़ा था जो लाइन में नहीं था, उसको कहा, तू आजा, तू कब से खड़ा है, तू लाइन में भी नहीं है, तू आजा, तू मेरी जगह आजा, मैं बाद में आ जाऊंगा। अपनी बारी देकर फिर लाइन में लग गया फकीर। फिर जब बारी आई, फिर किसी और को कहा, तू आजा, मैं तो बाद में भी आ जाऊंगा, तू लाइन में नहीं है, तू आजा। फिर बारी देकर लाइन में लग गया। जब 10-15 बार ऐसा किया तो पूरे शहर में भाई साहब राजा का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। उस फकीर की बल्ले बल्ले हो रही थी, कमाल का बंदा यार, सुबह से बारी दे रहा है यार, खुद अपने लिए कुछ नहीं ले रहा। जब राजा को पता चला कि मेरा नाम तो कोई ले ही नहीं रहा, सारा क्रेडिट फकीर को जा रहा है, ये तो उसकी बल्ले बल्ले हो रही है, खजाना मैं लुटा रहा हूं, तो उसको गुस्सा आ गया। फकीर लाइन में लगा हुआ था। जब फिर दोबारा फकीर की बारी आई, उसने फिर दोबारा अपनी बारी किसी और को देनी चाहिए। तो राजा ने कहा, फकीर तू गलत कर रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, तू लाइन में लगता है, जब बारी आती है अपने लिए कुछ नहीं लेता, किसी और को बारी देकर फिर लाइन में लग जाता है, ये गलत बात है। तो फकीर ने कहा, बादशाह इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो तेरे पास है तू लुटा रहा है, जो मेरे पास है मैं लुटा रहा हूं। तेरे पास खजाना है, मेरे पास बारी है। तो राजा फकीर के पांव में गिर गया और फकीर ने कहा, मैंने तेरा यही अहंकार तोड़ना था कि लोगों के दिलों में बसने के लिए खजाने नहीं, इसके लिए कुर्बानी चाहिए, इसके लिए लालच छोड़ना चाहिए। तो भाई साहब, हम तो आपके पक्ष में खड़े हो गए, पैसे के लिए नहीं आए राजनीति में। हम पैसे कमाने होते, मैं भी लाफ्टर शो से, फिल्मों से, टीवी से, सीडीओं से, विदेशों में शो करके करोड़ों रुपए मैं भी कमा सकता था। पैसे कमाने होते, अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, जो हमारी आम आदमी पार्टी में जितने भी आए हैं ना, सब लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई नेता है, वो सब अपना पैसे कमाने वाला काम छोड़ के आए हैं भाई साहब। हम तो इनको राजनीति सिखाने आए हैं, पैसे से नहीं है। मैं एक दिन फोन कर रहा था अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब से, अचानक फोन कट गया, मेरे फोन से आवाज आई कि आपके फोन में पे आप बैलेंस नहीं है। तो मैंने लड़के को कहा, यार मेरे फोन में से पैसे खत्म हो गए, केजरीवाल जी से बड़े गंभीर मुद्दे पर बात चल रही है कि कोई और फोन दे। दूसरे फोन से मैंने लगाया, केजरीवाल जी ने उठाया, मैंने कहा, सॉरी अरविंद जी, वो कट गया था, वो मेरे फोन से पैसे खत्म हो गए थे जी। आपको तो पता ही आम आदमी पार्टी वालों का कितने पैसे हैं। वो कहने लगे, मैं आपके फोन पर दोबारा बैक कॉल इसलिए नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं, मैं फ्री इनकमिंग भी चल रहा हूं। तो भाई साहब, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जो आप लोगों ने अपने दिल में हमें जगह दे रखी है, उससे बड़ा खजाना कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। जो करोड़ों रुपया देश का लूट चुके हैं भ्रष्टाचारी, जो करप्शन करते हैं, करोड़ों रुपया गरीबों का खा गए, उनको मैं 4 लाइनें सुनानी चाहता हूं। अगर कोई उनका रिश्तेदार खड़ा हो तो वहां कह देना, कोई सीआईडी वाला खड़ा हो बता देना, भगवंत मान ने इन भ्रष्टाचारियों के बारे में ये कहा था कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यही रह जाएगा। बड़े बड़े आए थे दुनिया जीतने, खाली हाथ गए हैं, खाली हाथ गए हैं। तो दोस्तों, ये झाड़ू है ना, जो ये आम झाड़ू नहीं है, ये झाड़ू तीला तीला इकट्ठा करके बनता है। तो दिल्ली में भी पूरे देश से तीला तीला आया हुआ है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से आया है, तो इन सभी को इकट्ठा करके झाड़ू बनाया है। और जब झाड़ू इकट्ठा हो जाता है तो क्या करता है, सफाई, इसलिए इकट्ठे होके देश की व्यवस्था की सफाई करनी है। अब माएँ बहनें बैठी हैं, इनको तो बताने की जरूरत नहीं है कि झाड़ू कैसा होता है, क्योंकि ये तो सुबह सुबह अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं। तुम लोग खुश मत हो, अगर शराब वराब पी के आओ शाम को भी ढूंढ लेती हैं।
फर्क सिर्फ इतना है, सुबह इस तरफ से पकड़ना होता है, शाम को दूसरी तरफ से। जिस तरीके से कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, मुझे तजर्बा लगता है इनका। सही है ना? तो इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की सफाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल क्या किया था? आम आदमी पार्टी ने किया था बिजली के बिल हाफ और पानी माफ। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने क्या किया था? जब 49 दिन की सरकार थी, बिजली के बिल हाफ और पानी माफ। 2015 में आम आदमी पार्टी क्या करेगी? बीजेपी हाफ और कांग्रेस साफ।